हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ उसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपके लिए बताया है कि हिंदी में नए शब्द रचना के आधार स्तंभ माने जाते हैं उपसर्ग, प्रत्यय और समास। हम इन तीनों के द्वारा हिंदी में नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। तो इतनी तो बात आपकी समझ में आ गई कि हम नए शब्दों का निर्माण किन चीज़ों से करते हैं। सबसे पहले हम उपसर्ग, दूसरे प्रत्यय और तीसरे समास से। उपसर्ग को मैं अपने पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब आज की वीडियो में मैं आपको प्रत्यय के बारे में, अभी हमने जो आपके लिए बताया उपसर्ग, प्रत्यय और समास। अब चलते हैं प्रत्यय की ओर, इसकी परिभाषा की ओर। ठीक है, इसकी परिभाषा है जैसे हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की दृष्टि से प्रत्ययों का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ये तो एक हमने जनरल सी बात बताई। और यह तो आप जानते ही होंगे कि उपसर्ग शब्दों के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। अब इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे भारत प्लस ईए, यानी हमें भारत में पीछे ईए लगा दिया तो शब्द बन गया भारतीय। अब नया शब्द कैसे बना? जैसे भारतीय, जो भी भारत में रहने वाला है तो उसे हम क्या कहेंगे? भारतीय। अब उसके लिए ये कहने की जरूरत नहीं है कि भारत में रहने वाला, तो क्या बना शब्द? भारतीय। भारत में रहने वाले भारतीय। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय बताने से पहले मैं दूसरी परिभाषा और आपके लिए बताना चाहूंगी, थोड़ी सी और उसमें गहराई से। आप उसे समझने का प्रयास कीजिए। ये आपके टेट एग्ज़ाम है, सी टेट है, इस टाइप के, या टीजीटी, पीजीटी, इसमें ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं। एक परिभाषा ये है आपकी, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में। यानी जो प्रति का क्या अर्थ है कि साथ में लेकिन बाद में, जबकि अय का अर्थ है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ चलने वाला, अतः इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। जैसे सफल प्लस ता, सफलता, यानी सफल में हमने पीछे ता लगाया और नया शब्द क्या बना आपका? सफलता। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं आपके लिए कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, उनके उदाहरण। यहाँ पर आते हैं हम संस्कृत के कृत प्रत्यय की ओर। संस्कृत के कृत प्रत्यय के जो मैंने बताया आपके लिए, जो क्रिया और धातु के उसमें अंत में लगाने वाले प्री प्रत्यय कहलाते हैं, जो कि संज्ञा और विशेषण बनते हैं। जैसे ये है आ है कृत्य, कृत या फिर धातु, तो इसमें हमने बनाया शब्द पूजा, इच्छा। ये संज्ञा शब्द या फिर विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे पाठक, चालक, का है तो पाठ में का लगा दी, ई प्रत्यय लगा योग में योगी, त्याग में लगा ई त्यागी, अनिये पठन में लगा पठनीय, दर्शन में लगा दर्शनीय, ता में लगा दाता, वक्ता। ऐसे ही अय्या है तो गाने वाला, यानी गब में लगा अय्या तो गवैया, खिवैया। स्थ में लगा दूरस्थ, गृहस्थ। अन में लगा तो भवन, गमन। अब जैसे भो है वो क्या है? क्रिया है। ये गम है, गम भी क्या है? ये गम है, ये भी धातु है, ये भी धातु है। अब हमने इसमें अन लगा दिया तो क्या? संज्ञा और विशेषण शब्द बन गए। या है तो इसमें दे में लगा दिया, दे क्रिया में तो दे बन गया। पे क्रिया में लगाया, धातु और क्रिया एक ही को कहते हैं, तो पे में लगाया तो पे बना। तो इस प्रकार हमने देखा कि धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण, सर्वनाम नहीं लेकिन संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं। अब आते हैं हम संस्कृत के तद्धित प्रत्यय की ओर। इसमें क्या होता है? हम संज्ञा, विशेषण और आपके
सर्वनाम इत्यादि जो हैं उसके अंत में लगने वाले शब्द एक नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे आलू प्रत्यय है, इक प्रत्यय, इमा है, इत है। अब इसमें क्या है, ये दया, दया खुद में ये एक संज्ञा है शब्द। कृपा है, ये भी संज्ञा शब्द है। तो हमने इसमें दया में हमने लू आलू लगा दिया तो शब्द बना दयालु। दयालु यानी किसी पर दया करने वाला। इसी प्रकार कृपा शब्द है, कृपा में हमने आलू लगाया तो कृपालु, किसी पर कृपा करने वाला। एक है तो धर्म में लगा दिया, ये बन गया धार्मिक, और नीति में लगा दिया, बन गया नैतिक। इसी प्रकार आपका इमा है तो इमा किस में लगा, महिमा, गरिमा, इत में हर्षित, अंकित, ये भारतीय, भारत में लगे भारतीय, राज में लगा राजकीय, इल जटिल, धूमिल, त्वा महत्व, गुरुत्व, अनीय, दर्शनीय, शोभनीय, ता है लघु में लगा दिया लघुता, सफलता, मान, श्रीमान, गतिमान इत्यादि। इस तरह से हमने जाने कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय मैंने फिर से एक बार पुनः आपको बता दूं कि कृत प्रत्यय संज्ञा और विशेषण यानी क्रिया शब्दों में जो लगते हैं तो संज्ञा और विशेषण बनने वाले प्रत्यय होते हैं ये। इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय हैं। आशा करती हूँ आपने कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को समझ लिया होगा। एक बार पुनः मैं बता देती हूँ, कृत प्रत्यय यानी धातु के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं, धातु जिस तो क्या बनते हैं, संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। ठीक है, धातु के अंत में जो हम शब्द लगाते हैं, शब्दांश लगाते हैं, प्रत्यय लगाते हैं तो उससे संज्ञा और विशेषण शब्द बनते हैं। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम कुछ और प्रत्ययों की ओर चलते हैं। अब मैं बताती हूँ आपके, अभी आपने जाने संस्कृत के कृत प्रत्यय और संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। अब हम बात करते हैं हिंदी के कृत प्रत्यय और हिंदी के तद्धित प्रत्ययों की। आई हिंदी के कृत प्रत्यय यानी क्रिया शब्दों में, क्रिया या धातु शब्दों में लगकर संज्ञा व विशेषण बनाने वाले। जैसे अक्कड़, अक्कड़ ये है तो भुलक्कड़, भुमक्कड़, यानी हमने भूल शब्द है, भूम शब्द है, ये क्या है, धातु, इसमें हमने अक्कड़ लगा दिया, शब्द बन गया, संज्ञा ये बन गया, भुमक्कड़ विशेषण बन गया, भुलक्कड़ ये विशेषण बन गया, विशेषता है यानी भूलने वाला भुलक्कड़। इसी प्रकार से अन है, बेलन, चिंतन, या फिर अंत है, भिड़ंत, सुखांत, या आ है, अटका, भटका, यानी जो अट है इसमें तो हमने क्या लगा दिया, अटका भटका हो गया। आई है, लिखाई, पढ़ाई, आऊ है, कमाऊ, बिकाऊ, आँख है, तैरा, जाना, यानी जितने भी शब्द थे क्रिया शब्द थे और हमने इसमें क्या प्रत्यय लगा दिए हैं और क्या बन गए, संज्ञा और विशेषण, ये कहलाए हमारे कृत प्रत्यय। जैसे ये घूम है, भूल है, सुख है, या भिड़ है, या अटक है, या भटक है, या लिख है, या पढ़ है, ये सब आपके क्या है, क्रिया है और इनके शब्दों में हमने लगा दिए तो संज्ञा और विशेषण बन गए। अब बात करते हैं हिंदी के तद्धित प्रत्यय की ओर। हिंदी के तद्धित प्रत्यय, इसमें क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में लगने वाले प्रत्यय नए शब्द बनाएंगे। जैसे आ है, आ प्रत्यय है तो ये जो भूख है, भूख खुद अपने आप में एक शब्द है, संज्ञा है, तो हमने उसमें आ प्रत्यय लगाया, बन गया भूखा। यानी कोई व्यक्ति होता है भूखा, भूख लग रही होती है तो उसे कहते नहीं है कि भाई भूखा है ये तो। प्यासा, जिसे प्यास लगी हो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा कि बड़ा प्यासा है, तो इसी तरह से प्यासा। आनी, जेठ में लगा दिया आनी तो जेठानी, सेठ में लगा दिया सेठानी। इसी प्रकार क्योंकि ये खुद में एक संज्ञा शब्द है। आर है, सुनार, लुहार, ईला, चमकीला, भड़कीला, ये विशेषण बन गए। गुना, चौगुना, तिगुना, ये कार है, चित्रकार, कलाकार, संज्ञा बन गई।
बचपन, बचपन, लड़कपन विशेषण बन गए। पा है बुढ़ापा, मोटापा, ये सब शब्द बनकर संज्ञा और सर्वनाम विशेषण शब्दों में हमने ये लगाए हैं सारे शब्द, तो ये क्या कहलाए? तद्धित प्रत्यय। फिर से एक बार बता देती हूँ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में लगने वाले शब्द तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये जितने भी शब्द थे संज्ञा और विशेषण शब्द थे, इनमें हमने प्रत्यय लगाए और क्या बन गए? ये तद्धित प्रत्यय। चलिए अब आगे बात करते हैं और प्रत्ययों की। आइए अब अभी हमने जाने संस्कृत के कृत प्रत्यय, हिंदी के कृत प्रत्यय, संस्कृत के कृत प्रत्यय, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, हिंदी के कृत प्रत्यय और हिंदी के तद्धित प्रत्यय। अब हम बात करते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग होता है। उपसर्ग जो कि आप जानते होंगे, शब्दों के आगे लगने वाले शब्द शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, और जो शब्दांश बाद में लगते हैं शब्दों के, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग होता है, उन्हें मैं आपको समझाती हूँ। जैसे उपसर्ग व प्रत्यय का संयुक्त प्रयोग, यानी इन दोनों का इकट्ठा प्रयोग। यहाँ मैंने लिखे शब्द, यहाँ उपसर्ग, यहाँ मूल शब्द, यहाँ प्रत्यय। तो अब शब्द है आपका जैसे अपमानित। शब्द क्या है आपका? अपमानित। तो इसमें क्या है? अब तो हमने ले लिया उपसर्ग और असली शब्द क्या है इसमें? मान, और लास्ट में क्या है? इत। तो ये है अपमानित। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। दूसरा शब्द पर आते हैं संगठित। तो इसमें उपसर्ग क्या है? सम, और जो असली शब्द है, जो मूल शब्द है, वो क्या है? गठन, और इसमें इत लगा दिया तो क्या बन गया? प्रत्यय, इत प्रत्यय, तो बन गया शब्द संगठित। इसी प्रकार से अगला शब्द है आपका अभिमानी। अभी इसमें उपसर्ग है, मान इसमें मूल शब्द है और ई इसमें प्रत्यय है, शब्द बना आपका अभिमानी। इसी प्रकार आपका असुरक्षित शब्द है, तो असुरक्षित में एक प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय, रक्षा मूल शब्द और इत असुरक्षित, तो ये बन गया आपका प्रत्यय। तो ये बना नया शब्द एक असुरक्षित, यानी इन उपसर्ग और इन प्रत्ययों को मिलाकर क्या बना? एक नया शब्द। इसी प्रकार से उपकारक। उपकारक, इसमें उप क्या है? उपसर्ग है, कार मूल शब्द है और का जो है वो प्रत्यय है। ठीक है, तो इन शब्दों में हमने देखा, इन्हीं सब में आपके जैसे सम है, इसमें इत प्रत्यय है, अभी है, मान ये आपका मूल शब्द है और ई जो है आपका प्रत्यय है। तो हमने इन शब्दों से जाना कि कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग होता है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में जो मैंने समझाए हैं प्रत्यय आपको समझ में आ गए होंगे।